सभी फ्रेंड्स को स्वागत है। हम आपको हमारे प्यारे भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश और एक अनोखा डेस्टिनेशन टूरिस्ट हब के बारे में आज जानेंगे, जिसका नाम है लक्षद्वीप। संस्कृत और मलयालम में लक्षद्वीप नाम का मतलब 1,00,000 द्वीप है। भूगोल। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह 36 द्वीपों से मिलकर बलक्षद्वीपना एक द्वीप समूह भी है। यह द्वीप भारत की केरल का कोचीन शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप तक कोच्चि से संचालित जहाजों और उड़ानों द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो केरल के एर्नाकुलम जिले का शहर है। लक्षद्वीप की राजधानी गावरेथी है और यह क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसा कि मैंने बताया, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। उनमें से सभी बसे हुए नहीं हैं और केवल कुछ ही आगंतुकों के लिए खुले हैं, और वह भी अनुमति के साथ। ये 36 द्वीप मूंगा मूल के हैं। केरल की कोचीन शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम तट प्रतिस्थिति एक द्वीप भीड़भाड़ से दूर स्वर्ग समुद्र तट शानदार सौंदर्य का दृश्य, सूर्य चुंबित कांच से भी ज्यादा साफ पानी और वहां रहने वाली रंग बिरंग समुद्र जीवों और यहाँ का समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप, 17 निर्जन द्वीप, 4 नवगठित द्वीप और 5 जलमग्न चट्टानें शामिल हैं। बसे हुए द्वीप कवराती, अगाथी, अमिनी, कदमत, किल्तान, चितलात, बितरा और रूट, कल्पिनी और मिनिकोई हैं। इन बसे हुए द्वीपों में बितरा सबसे छोटा है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 271 व्यक्ति है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या लगभग 65,000 है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोग मालाबार तट के प्रवासियों के वंशज हैं। दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले से जुड़े हुए थे। इसलिए द्वीप पर अधिकांश लोग जातीय रूप से तटीय केरल मलयाली लोगों के समान हैं। 93% से अधिक स्वदेशी आबादी मुस्लिम है और उनमें से अधिकांश सुन्नी संप्रदाय के शफी स्कूल से संबंधित हैं। मिनिकॉय के सबसे दक्षिणी और दूसरे सबसे बड़े द्वीप में जातीय रूप से महलों की आबादी है, जो मालदीव की मूल निवासी है। अधिकांश आबादी या तो मलयालम या माही भाषा बोलती है। माही भाषा ज्यादातर मिनिकॉय द्वीप में बोली जाती है। कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं। संपूर्ण लक्षद्वीप की जनसंख्या अधिकतर अंद्रात, कावारती, मिनिकॉय और अमिनी द्वीपों पर केंद्रित है। प्राकृतिक सौंदर्य। लक्षद्वीप का तापमान 17 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच घटता बढ़ता रहता है। इस स्थान पर वार्षिक वर्षा भी लगभग 150 सेंटीमीटर होती है, मुख्यतः जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहने की जरूरत नहीं है कि लक्षद्वीप में नारियल के पेड़ बहुतायत में हैं। इसके अलावा इसमें बनियन, कशूरिनस, पंडानी, ब्रेड फ्रूट, इमली और उष्णकटिबंधीय बादाम जैसे पेड़ भी हैं। जब समुद्री जीवों की बात आती है तो सबसे अधिक शार्क, बोनिटोस, ट्यूना, स्नैपर और उड़ने वाली मछलियां देखी जाती हैं। मंटा किरणें, ऑन्क्टोपस, केकड़े, कछुए और मिश्रित गैस्ट्रोपॉड भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप अपने समृद्धि से भरपूर समुद्री जीवन, खुदरा बाग बागीचे और शानदार कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। इसका समुद्र नीला है और यहाँ के समुद्र तट पर चमकते हुए सफेद समुद्र बीचों की बड़ी संख्या है। कवारत्ती, अगत्तीप और बंगारीप जैसे द्वीपों पर पर्यटकों को सुंदरता से भरा समुद्री जीवन का आनंद लेने का अवसर मिलता है। पर्यटन। लक्षद्वीप एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने सुंदर समुद्र तट, शानदार कोरल रीफ
और विविध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहां आकर शांति और सुकून का आनंद लेते हैं और स्थानीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा करते हैं। लक्षद्वीप पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहां आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, समुद्री यात्रा और सौंदर्य देखने का आनंद ले सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना भारत का आइलैंड को विजिट करें और देश के अर्थव्यवस्था ग्रो करने में हेल्प करें। सांस्कृतिक विरासत। लक्षद्वीप की सांस्कृतिक विरासत उसके लोक कलाओं, नृत्य, संगीत और विशेष भाषाओं में प्रकट होती है। यहाँ के लोगों का जीवन अपनी परंपरा और संप्रदाय से भरा हुआ है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और आदिवासी तरीकों को बचाए रखने में सक्षम हैं। वर्टिकल बार सामूहिक गान जैसे कि लावा और लोक नृत्य जैसे कि परिचकली यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। सामुद्रिक आकृतियों से भरपूर होकर लक्षद्वीप के व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान को गर्व से महसूस करते हैं। ये द्वीप भारत की एक अनूठी झील में स्थित है, जिसका सौंदर्य भी उसकी सांस्कृतिक धरोहर में महत्व रखता है। आर्थिक जीवन। अब आते हैं लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था पर। लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि पर खोपरा निर्यात करने के लिए जाना जाता है। नारियल का तेल खोपरा से निकाला जाता है, जिससे यह कई नारियल उत्पादक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि वस्तु बन जाता है। लक्षद्वीप के कई स्थानों में लोग मूंगों का उपयोग करते हैं और इसे अन्य कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाकर ह्यूमस का उत्पादन करते हैं, जो मिट्टी की क्षमता में सुधार करता है और इसे उपजाऊ बनाता है। और इस प्रकार केले, सब्जियों, खाद्य जड़ वाली फसलों और बाजरा की खेती की जाती है। लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य आर्थिक स्रोत मुख्य रूप से समुद्री जीवन से है और जाहिर तौर पर मछली पकड़ना लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। मछुआरी और समुद्री उत्पादों का उत्पादन यहाँ के लोगों के लिए मुख्य आजीविका स्रोत है। पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जिससे द्वीप समूह को एक विशिष्ट पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य। लक्षद्वीप में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुख्य रूप से स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। स्थानीय विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लोग अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा का आनंद लेते हैं। लक्षद्वीप में जल, बिजली और सड़क सुविधाएं भी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से प्रबंधित रखने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। यहाँ की जनता का समृद्धि से जुड़ा होना और प्राकृतिक संरक्षण में रुचि लेना भी इस समुदाय की विशेषता है। सरकारी प्रबंधन। लक्षद्वीप का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसे द्वीप समूह के विकास और संरक्षण के लिए एक विशेष प्रबंधन तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार ने समुद्री और जलवायु संबंधी पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि द्वीप समूह की सुरक्षा और संरक्षण हो सके। लक्षद्वीप के हवाई अड्डे पर एक नजर डालें। इस एयरपोर्ट का नाम अगाथी एयरोड्रोम है। यह लक्षद्वीप का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है और यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगातार उड़ानों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगाथी हवाई अड्डा लक्षद्वीप में अगाथी द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस हवाई अड्डे के अलावा कावारती द्वीप पर कई हेलीपैड हैं। अगाथी हवाई अड्डा एक एकल रनवे है, जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह द्वीप छोटे आकार का है। हवाई पट्टी के अलावा इसमें कुछ होटल भी हैं। तो यदि आप एक वनस्पति के आकर्षण, उत्साह और एक अद्वितीय संस्कृति की झलक चाहते हैं, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह ही आपके लिए है। इस मनोहारी स्थान की यात्रा पर निकलें और इसकी सुंदरता अपने मन में एक महकती छाप छोड़े। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ लक्षद्वीप द्वीप समूह के इस वर्चुअल यात्रा में शामिल हुए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने अनुभवों और विचारों के बारे में नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अगली बार तक खोजते रहें और हमारी दुनिया के अद्भुतताओं का आनंद लें।